अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये टॉपिक मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और इस टॉपिक में हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी स्टडी करेंगे कि अलॉन्ग पीरियड इसका क्या ट्रेंड है और डाउन द ग्रुप हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट किसे बोला जाता है एंड बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई सॉलिड लिया है, उस सॉलिड को आपने पिघलाना शुरू किया है यानी उसको हीट प्रोवाइड की। एक पॉइंट ऐसा आया कि वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। अगर आप इसे मज़ीद लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए वो आपके पास कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि वो सब्सटेंस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। अगर किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई हैं तो इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस सब्सटेंस के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हैं वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक है नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरा आपके पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है तो उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर हम नॉन पोलर का केस देखते हैं, जैसे आपके पास है हेलोजन वगैरह हैं या नोबल गैसेस हैं, ये इनके अंदर पाई जाती हैं लंदन फोर्सेस। अगर जितना साइज़ लार्ज उतनी लंदन फोर्सेस की वैल्यू ज़्यादा, उस केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होंगे। ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल में देखें, डाउन द ग्रुप जाते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास डिक्रीज़ कर रहे हैं और हेलोजन और नोबल गैसेस के केस में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं। यानी ऑपोजिट ट्रेंड पाया जा रहा है। ग्रुप 1A और ग्रुप 2A इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होता है। अब उसकी रीज़न क्या है? डाउन द ग्रुप जाते हुए हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है जिससे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अगर कम हो रही है तो इस केस में बॉन्डिंग आपके पास वीक होती है। जो मेटेलिक स्ट्रक्चर बनता है उसमें वीक बॉन्डिंग पाई जाती है जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अगर हम लोग ग्रुप 7A और ग्रुप 8A की बात करें, 7A हेलोजन का केस है और 8A आपके पास नोबल गैसेस हैं। डाउन द ग्रुप जाते हुए 7A और 8A इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं। 7A और 8A के जो मेंबर्स हैं वो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और डाउन द ग्रुप जाते हुए इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है और इनके अंदर नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर फोर्सेस जो पाई जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? साइज़ पे डिपेंड करती हैं। जितना ज़्यादा साइज़ होगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वैल्यू उतनी ज़्यादा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। और जितनी ज़्यादा लंदन फोर्सेस की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी वो चीज़ गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी फिर आपके पास क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। अगर हेलोजन का केस देखें, फ्लोरीन क्लोरीन आपके पास गैसेस हैं, ब्रोमीन आपके पास लिक्विड है और आयोडीन आपके पास क्या चीज़ है? सॉलिड है। अलॉन्ग पीरियड अगर हम लोग ट्रेंड देखते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, तो ये आपके पास शॉर्ट पीरियड की बात की हुई है। शॉर्ट पीरियड बोला जाता है सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड को। ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 4A तक आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। देन ग्रुप 5A से लेके 8A तक आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। अब उसकी क्या रीज़न होती है? ग्रुप 1A से लेके ग्रुप 4A तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज़ करते हैं कि नंबर ऑफ़ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि जो आपके पास गिवन एलिमेंट है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 1 है, यानी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बॉन्ड बना सकता है।
अगर सेकंड ए की बात करें, सेकंड ए वालों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हैं, 2 बॉन्ड बना सकते हैं। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 1A के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा होंगे। अगर ग्रुप 4A की बात करें, जिसमें कार्बन है, सिलिकॉन है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक तो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जॉइंट स्ट्रक्चर हैं। ग्रुप 5A से लेके ग्रुप 8 तक के जो एलिमेंट्स हैं, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास लो हैं। उसकी रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होता है। एटॉमिक साइज़ रिड्यूस होने के साथ साथ इनके अंदर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वैल्यू है वो वीक है। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस अगर वीक हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, डाई एटॉमिक, या आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, F2 की फॉर्म में फ्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है। सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ आपके पास क्या होती हैं? काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। पीरियड नंबर 3 के अंदर थोड़ी एक्सेप्शन पाई जा रही है। इसमें सल्फ़र का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लार्ज है फॉस्फोरस के मुकाबले में। वैसे जनरल ट्रेंड इसका ये है कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, लेकिन सल्फ़र का थोड़ा लार्ज है। उसकी रीज़न ये है कि सल्फ़र जो है वो आपके पास इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर S8 की फॉर्म में पाया जाता है और ये नॉन पोलर है, और फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से सल्फ़र के मेल्टिंग पॉइंट लार्ज हैं फॉस्फोरस के मुकाबले में। ग्रुप में भी एक एक्सेप्शन शो की हुई है। सेकंड ए ग्रुप के अंदर मैग्नीशियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है कैल्शियम के मुकाबले में। उसकी रीज़न, मैग्नीशियम का जो पैकिंग स्ट्रक्चर है, यानी एटम की जो पैकिंग है वो इसमें वीक है। इसमें हेक्सागोनल पैकिंग पाई जाती है मैग्नीशियम के अंदर। इसकी पैकिंग वीक होने की वजह से एटम की तो इसमें बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कैल्शियम के मुकाबले में कम है। कैल्शियम के अंदर जो पैकिंग पाई जाती है एटम की, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग है, जिसकी वजह से इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।